लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हो क्योंकि सेविंग्स नहीं है। आपको सेविंग्स तो 100% स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सिंपल हैबिट्स लेकर आई हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप इजीली सेविंग्स करना स्टार्ट कर पाओगे एंड अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1 इज स्टार्ट ट्रैकिंग योर डेली एज वेल एज मंथली एक्सपेंसेस। जो भी आपके डेली के खर्चे हैं, जैसे ग्रोसरी के एक्सपेंसेस, बिल्स है, कोई भी सब्सक्रिप्शंस है, फ्यूल का खर्चा है, उसको आप एनालाइज करिए, डेली अपनी नोटबुक में लिखिए एंड मंथ एंड पे उनका टोटल करिए एंड देखिए कहाँ पर एक्स्ट्रा आपकी स्पेंडिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मोबाइल में भी सब्सक्रिप्शन है एंड साथ में आपने टीवी में डिश टीवी का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने मंथ एंड पर एनालाइज किया कि ज़्यादा कंटेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देखना पसंद करते हो, टीवी की यूसेज आप लोगों के घर पे नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से आप अपनी टीवी के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू मत कराना। उससे लेट से आपके 500 रुपीज़ मंथली बचते हैं तो साल के 6000 रुपये हो जाते हैं, उसको आप SIP में डाल सकते हो एंड ऐसे आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू कंट्रोल योर इम्पल्सिव बाइंग हैबिट्स। एग्जाम्पल, आप किसी शॉपिंग मॉल में विजिट करते हो एंड आपने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं क्लोथिंग आइटम्स पर, आपने वहाँ से कुछ टी-शर्ट्स एज वेल एज जीन्स के पेयर परचेज कर लिए विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। घर पर आकर आपने उस चीज़ को देखा एंड आपको लगा कि ये बहुत अनवर्दी परचेज थी, आपको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अननेसेसरी आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों ने 5000 से 10,000 रुपीज़ वहाँ पर स्पेंड कर दिए होंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। कोई भी इम्पल्सिव परचेज करने से पहले आप 2 बार सोचिए क्या आपको उस आइटम की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या सिर्फ आप आउट ऑफ एक्साइटमेंट उस चीज़ को परचेज कर रहे हो। इन दिस वे यू कैन डेफिनेटली सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर एडिक्टिव हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट है या फिर सिगरेट एज वेल एज टबैको का कोई हैबिट है तो आपको जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली एक दिन में आप ये सब नहीं कर पाओगे, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली अगर आपके माइंड में है कि आपको अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना है, आप ये चीज़ ईजिली कर पाओगे। इससे आप अपनी हेल्थ एज वेल एज अपनी पॉकेट दोनों को ही बेटर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे नेटफ्लिक्स चलाते चलाते ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। आउट ऑफ एक्साइटमेंट उनको पता भी नहीं लगता है कि वो 2 से 3 दिन में एक बार बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं जो उनकी पॉकेट एज वेल एज उनकी हेल्थ दोनों को ही बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी तभी ट्रैक कर पाओगे जब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का ट्रैक रखोगे एंड इसके साथ साथ आपको अपनी हैबिट्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप अपनी हेल्थ को भी बेटर कर पाओ एंड आप इस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट भी कर पाओ। पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू टेक योर बाइंग डिसीजंस वेरी स्मार्टली। आपको शो ऑफ के ट्रैप में नहीं फंसना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को सिर्फ दिखाने के लिए ऐसी ब्रांडेड आइटम्स को परचेज करते हैं जिसकी उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में गुड पेयर ऑफ क्लोथ्स की नीड है बट सोसाइटी को दिखाने के लिए आप बिग ब्रांड्स की टी-शर्ट्स बाय करते हो, लेट से जो आपको एक टी-शर्ट 3000 रुपये की मिल रही है। बट अगर आप डिसेंट तरीके से डिसेंट बाइंग करते और स्मार्ट अपना डिसीजन लेते, हो सकता है आपको 500 रुपीज़ में भी एक गुड टी-शर्ट मिल जाती। डेफिनेटली आपको ब्रांड्स को शो ऑफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ 500 रुपये की है सिर्फ ब्रांड के लिए आप उसका एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो सकता है क्वालिटी वाइज दोनों सेम हो। इसीलिए आपको बहुत वाइज डिसीजंस लेने हैं एंड सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी पॉकेट पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालना है। दिस विल डेफिनेटली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। आपका स्टेटस, आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट्स है उससे पता लगता है रादर देन आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या स्पेंडिंग कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप ये माइंडसेट बिल्ड कर लेते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अमाउंट सेव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो, स्टॉप ओवर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स। जैसे कि आपको पता है अगर आपको बैंक से लोन लेना है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए ही लोगे, बट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन है जो आपको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मिलता है। आप अपनी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री उठा के देखना, उसमें जितनी भी परचेजेस होगी वो ऐसी होगी जिसके बिना भी आपका लाइफ में काम चल सकता था। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी पॉकेट में 20,000 रुपीज़ है एंड आप 20,000 रुपीज़ का ही फ़ोन अफोर्ड कर सकते। जब आप मोबाइल स्टोर विजिट करते हो वहाँ पर आपको बेटर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स मिलते हैं जिसमें नो कॉस्ट EMI दिखा के आप जहाँ 20,000 का फ़ोन लेने वाले थे आप 1 लाख रुपीज़ का आईफोन लेकर आते हो। 20,000 के आप डाउन पेमेंट कर देते हो एंड बाकी की आप EMIs बनवा लेते हो 1 ईयर के लिए। आपको लगता है कि जैसे जैसे आप अर्न करोगे वैसे वैसे आप EMIs देते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी ही 15,000 से 20,000 रुपीज़ पर मंथ है और आपकी जो क्रेडिट कार्ड की EMI आनी है वही 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। आपने आइडियली 50% ऑफ योर सैलरी क्रेडिट कार्ड की EMI पे करने में लगा दिया है एंड आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस जाते हो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड आपको स्मार्टली यूज़ करना है रादर देन आप क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोडक्ट ना बनिए
एंड आप अपने पैसे को वाइजली यूज़ करिए। क्रेडिट कार्ड्स की वजह से जनरली लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं जिसका उनको रियलाइजेशन भी नहीं होता है, बट जैसे ही 1 साल बाद आप EMI चुकता करके अपने मोबाइल को अपना करना चाहोगे, आपको पता लगेगा वो 1 लाख के मोबाइल की वैल्यू आज के दिन ओनली 50,000 रह गई है। तो एक्चुअल में आपने डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट किया जिसकी आपने EMIs पे की। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करिए एंड जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही स्पेंड करिए रादर देन टेकिंग थिंग्स ऑन लोन। आज की वीडियो में एंड करती हूँ। स्टिल मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपकी सेविंग्स हैबिट्स के ऊपर बना सकती हूँ। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये थम्स अप वाला इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से। I'll see you in my next video. Take care and bye bye.